हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले फ्रेंड्स वो हमारे पास में है उपसमुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड मैंने सेट के बारे में बताया हुआ है विथ एग्जांपल। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो बिल्कुल आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे पास में सबसेट किसे कहते हैं। अब सबसेट किसे कहते हैं ये देखने के बाद फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं एक सेट में। मतलब एक सेट को देखकर ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। तो उससे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि सबसेट किसे कहते हैं। यहां पर क्या बोला है, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो हम समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास परिभाषा को एकदम ध्यान से समझिए। क्या बोला है कि दो सेट हमारे पास में होने चाहिए। कौन कौन से सेट? ए और बी। अब ए में जो प्रत्येक एलिमेंट रहेंगे, क्या बोला है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। कहने का मतलब ये है कि ए में जो एलिमेंट्स हमारे पास में है वो सभी एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? बी में भी होने चाहिए। तब की कंडीशन में हम बोलेंगे क्या कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका? बी का। देखिए ये वाला जो साइन हमारे पास में होता है, ये वाला जो साइन, ये किसका साइन है? ये सबसेट का साइन है। तो यही बोला है कि ए के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में भी होने चाहिए। तब की कंडीशन में हम बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है किसका? बी का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब वो एग्जांपल में हमारे पास में बोला क्या है फ्रेंड्स, देखिए सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या ये दो सेट जो हैं वो इस परिभाषा के अनुसार है? इसके कहने का मतलब सेट ए में जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी में भी होने चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल है क्या कि 1 2 3 जो है सेट बी में है और सेट ए में भी है। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया कि ए जो सेट है वो बी का क्या है? सबसेट है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम सबसेट किसे कहते हैं। एकदम आसानी से वे में अगर देखा जाए तो दो सेट हमारे पास में होंगे और इन दो सेट में क्या हो जाएगा, कोई भी सेट एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन किसका सबसेट है। तो यहाँ पर भाई देखिए ए में जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे एलिमेंट्स किस में है? बी में भी है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास में है वो क्या है कि हमको बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट। मतलब एक सेट लेके हमको ये बताना है कि उस सेट में कितने सबसेट हैं। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा, क्या? 2 टू द पावर एन ए। अब 2 टू द पावर एन ए हमारे पास में क्या है? 2 तो 2 है, लेकिन एन ए क्या है? किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको कैसे शो करते हैं अपन? एन ए से शो करते हैं। तो यहां पर कितना है हमारे पास में? 3। देखिए सेट ए है, अब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने? 3 1 2 3। तो एन ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? 3। अब फॉर्मूला को यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एन ए। तो 2 टू द पावर हमारे पास क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या है? 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 हो गया। मतलब इस सेट में जो सबसेट की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। मतलब इस सेट को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? 8 सबसेट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक था फ्रेंड्स कि सबसेट किसे कहते हैं, और किसी भी सेट को देखकर ये बताना है कि उसमें सबसेट की संख्या कितनी है। इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? 2 टू द पावर एन ए। आई होप फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास में जो मैंने आज आपको क्लियर किया। आगे ही ऐसी मैथ्स की परिभाषाओं को देखने के लिए फ्रेंड्स और मैथ्स को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं आऊँ आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।